नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। अभी हम आ चुके हैं नोएडा में सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर, क्योंकि आज है सीबीएसई क्लास 12 वालों का ज्योग्राफी का पेपर। तो आइए बच्चों से जानते हैं कि उनका एग्जाम कैसा गया, क्वेश्चंस किस तरीके के आए थे, और उनके पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को इस समय में मोटिवेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? इट वॉज मॉडरेट। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट था। क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी सही थे। अच्छा, और कौन सा सेट मिला था आपको? मुझे मिला था सेट 3। ऐसा कोई सेक्शन जो बहुत डिफिकल्ट लगा हो? हाँ, लगा लास्ट वाला सेक्शन। ओके। वाला जो 5 मार्कर्स जिसमें थे वो वाला। ओके, आपका इनिशियल रिएक्शन का क्या था जब आपने पेपर देखा? तो एकदम एक्साइटेड हो गए या फिर यार लगा ये तो अब थोड़ा मुश्किल है या लेंदी है? क्या रिएक्शन था? थोड़ा सा मुश्किल या लाइक लेंदी लगा था, बट जब मैंने किया फिर हो गया था। ऐसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हुई हो? हाँ, सेक्शन डी जो था उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर की क्या तैयारी है? मतलब जाके अब तुरंत पढ़ाई पे लगना है या थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके? थोड़ा सा रेस्ट करके फिर पढ़ाई पे लगना है। अच्छा, और ज्योग्राफी कितना पसंद है? मतलब आर्ट्स लिया होगा आई एम श्योर आपने। ठीक है, आर्ट्स क्यों लिया और ज्योग्राफी कितना पसंद है, और आर्ट्स में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट है साइकोलॉजी और पॉल साइंस मेरा फेवरेट है। ज्योग्राफी लीस्ट फेवरेट है। हाँ। और आप जब क्योंकि आई एम श्योर बोर्ड्स, अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है अपने करियर की तरफ एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू, क्या प्लानिंग है आगे? कि आगे इसी लाइन से कुछ कंटिन्यू करना है या फिर कुछ और? नहीं, मुझे म्यूज़िक करना है। मैं पॉप स्टार बनना चाहती हूँ। सर, जब आपका बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? रिएक्शन वो हंसते हुए आई है कि हमें पता चल रहा है कि शी हैज रिटन वेल, वेंट ऑफ वेल. So, like you know, board exams are going on. So, how do you motivate your child through this difficult period? नॉर्मली उसको परवरिश ज़्यादा करते हैं. वी आर टेकिंग मोर केयर अबाउट हेयर स्टडीज एंड टाइम टू टाइम गिविंग फूड एंड मोटिवेशन. इट इज़ नॉर्मल ओनली, नॉट abnormal. Okay. So, as your child told, she wants to become a pop star. So, is there anything else you want her to do, or you are just supporting her in her career goals? We want to go according to her interest only. First, let her complete her graduation. Thereafter, let her go to her own interest. So, how was the paper? इट वॉज़ वेरी नाइस पेपर, पूरा PYQ बेस्ड था, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत प्यारा गया. मेरे को तो बस MCQ थोड़ी सी मुश्किल लगे, बाकी तो कर दिया मैंने. अच्छा, और कौन कौन से सेट्स रिसीव हुए थे आप लोग को? सेट 2. मेरा 1 था. ऐसा कोई सेक्शन जो बहुत डिफिकल्ट लगाओ कि लगाओ यार ये तो नहीं हो पाना है? नहीं, इजी था, बुक बेस्ड था, NCERT बेस्ड था पूरा. इजी. ठीक है, और सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि वो CBQs यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, तो ऐसा कुछ था? वो भी NCERT से ही थे. NCERT सब कुछ NCERT से था ऑलमोस्ट. ओके, इनिशियल रिएक्शन क्या था जब पेपर देखा? वाओ. मैं तो ओके हंस ना रही खुश थी, ना मैं तो गम. हंस रही थी पेपर देख के रीडिंग टाइम पे. पेपर इतना अच्छा जा सकता होगा विद द MCQs एंड द मैप स्पेशली. बहुत डरे थे स्पेशली सैम्पल पेपर्स देख के, बट इट टर्न्ड आउट टू बी रियली नाइस. ओके, सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर्स में क्या डिफरेंस लगा आप लोगों को? कंपैरेटिवली सैम्पल पेपर में ज़्यादा थे. MCQs वर कंपैरेटिवली ईजियर, स्पेशली सेट 2 में जो मेरा था. एंड इवन 5 मार्कर्स जो थे दे वर वेरी सिंपल एंड अप्रोचेबल थे, जो हम कर सकते जितना हमने पूरे साल में पढ़ा. इट वाज मेनली बेस्ड ऑन दैट. ओके, तो आप सबसे मेरा एक मेजर सवाल, आर्ट्स क्यों लिया और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आर्ट्स में आप लोग का? फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, एंड आई टुक इट बिकॉज मेरे को पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स परस्यू करने थे और उसी में करना, पॉलिसी मेकिंग में जाना था. मेरा भी पॉलिटिकल साइंस है. पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स UN वगैरह, यूनाइटेड नेशंस मुझे काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगता है, तो इस वजह से. मेरा फेवरेट हिस्ट्री है और इसलिए ऑप्ट किया था ह्यूमैनिटीज़. सोचा था इजी है, थ्योरी पढ़ के. मेरा तो UPSC करने का प्लान है आगे, तो इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ एक बेस हो जाता है अच्छा, और साथ में पॉल साइंस में इंटरेस्ट है तो मज़े आते हैं. I like history and that is why I chose humanities, but also really like humanities type literature, arts and political science and subjects. So I really wanted to get into that. So that's why I got humanities. ओके, सो व्हाट डू यू ऑल वांट टू डू इन करियर्स? क्या परस्यू करना है आगे? क्या बनना चाहते हो? UPSC करना है, IAS बनना है. UN के डेलीगेट.
टीचिंग, प्राइमरी लेवल टीचिंग। IAS बनना है। पॉलिटिकल साइंस, NGOs, IGOs ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम का क्या प्लान है? अब जागते ही तुरंत पढ़ने लग जाना है या फिर अब थोड़ा रेस्ट करना है? थोड़ा रेस्ट। गैप है एग्जाम्स के बीच में, तो थोड़ा रेस्ट करना है, और इंग्लिश का है तो ओके, तो आप लोग जैसे जानते हैं क्योंकि 12th के बोर्ड्स हैं, अब आप लोग को एक फाइनल स्टेप लेना है अपने करियर की तरफ, तो बहुत सारा स्ट्रेस होता है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो किस तरीके से आप लोग उस स्ट्रेस को मैनेज करते हो? हम तो हमेशा फ्रेंड्स के साथ हैप्पी रहते हैं, बाकी एग्जाम के टाइम पढ़ाई कर लेते हैं, दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है। relying on friends and planning, it really helps coping up with the stress regarding the future perspectives. गाने सुन के। मैं तो टीवी देख रही थी। तो मैम, जब आपका बच्चा बाहर आया एग्जामिनेशन हॉल से, रिएक्शन क्या था? वो खुशी थी, स्माइल था। ओके, तो आप अपने बच्चे को इस टाइम पे मोटिवेट किस तरीके से करते हो? मोटिवेट करते हैं कि हाँ, जो पढ़ा हुआ है जो भी है, तो यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स इट। और आगे से तो पढ़ ही रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस आजकल के टाइम में जो ले रहे हैं स्ट्रेस और इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पढ़ा है, वॉट एवर दे हैव रेड एंड ऑल दैट, अभी दिस इज़ द टाइम टू जस्ट पुट डाउन ऑन द पेपर। ठीक है। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन कि जैसे कि इट इज़ अ वेरी क्रूशियल ईयर फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज दे वांट टू सेलेक्ट देयर मेन स्ट्रीम्स, देयर करियर्स, हर चीज़ उन्हें अब चूज़ करनी है, तो बहुत तरीके का स्ट्रेस बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो आपके बच्चे में आपको ऐसे कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हों, या फिर आप लोग किस तरीके से उस स्ट्रेस को हैंडल करते हो, किस तरीके से अपने बच्चों की हेल्प करते हो? कभी कभी ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, मीन्स लाइक हाँ कि मतलब दे डोंट लिसन समटाइम्स। ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ये फिनिश करना है, एक ज़िद भी है कि हाँ, एक पीयर प्रेशर भी होता है। तो उस टाइम हम बोलते हैं ओके, इट्स गुड थिंग बट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। यू हैव टू कम्पीट, देन कम्पीट विथ योर सेल्फ। फिर अदर्स, अगर खुद के साथ कम्पीट कर पाओगे तो यू विल बी एबल टू कम्पीट विद अदर्स ऑल्सो। तो इस वजह से उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो काउंसलिंग तो हम घर में ही करते हैं कि हाँ, थोड़ा सा आओ, बैठो, चिल, देन थोड़ा सा टीवी देखो, या फिर थोड़ा सा बाहर वॉक करके आओ, घूम के आओ। ऐसा तो मैंने मेरी बेटे को बहुत ही बोला है कि हाँ, शाम के टाइम कम से कम हाफ एन आवर यू स्पेंड टाइम, तो बाहर जाओ इन आवर सोसाइटी। वो थोड़ा सा 1 चक्कर 2 चक्कर काट के आती थी, हाँ, थोड़ा सा फील बेटर, शी यूज्ड टू फील बेटर। फिर उसके बाद फिर से वो पढ़ने बैठती थी। आपका बच्चा क्या बनना चाहता है? व्हाट योर डॉटर वांट्स टू बिकम? She wants to become something in political analyst, she wants to become, but you never know. एंड व्हाट डू यू वांट योर चाइल्ड टू डू? ऐसा कुछ कि नहीं, हम तो ये चाहते हैं पर बच्चा ये करना चाहता है, या फुल्ली सपोर्ट है? आई मीन सपोर्ट तो होगा ही, बट आपका मर्जी ऐसा हो कि नहीं यार, कुछ और बनना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आवर टाइम्स वर डिफरेंट, वॉट एवर आवर पेरेंट्स सेड वी डिड दैट। तो नाउ द थिंग्स इज डिफरेंट, सिनेरियो इज़ डिफरेंट। तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो इसलिए वो जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और जो चैलेंज फेस कर सकते हैं, लेट देम डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे CBSE क्लास 12 के स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से, जिनका आज ज्योग्राफी का पेपर था। बच्चों ने बताया अपनी प्रिपरेशन के बारे में, सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर में उन्हें क्या डिफरेंस लगा इस बारे में, क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे और बच्चों ने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया एग्जाम्स देने के लिए, उनके इनिशियल रिएक्शंस क्या थे। पेरेंट्स ने भी हमसे शेयर किया कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से संभाल रहे हैं इस क्रूशियल पीरियड में, और साथ ही साथ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उनके गोल्स में सपोर्ट करते हुए भी कई बातें कहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।